मेरे अब्बा और फैज़ साहब कॉलेज के दोस्त थे। दिल्ली जब फैज़ साहब आए तो हमारे यहाँ ही रुके। ऐसी नसीहत जो उन्होंने आपको दी और आपको आज भी ज़िंदगी में याद हो? मेरे अम्मी अब्बा लाहौर के ही थे, तो मेरे लिए तो ऐसा है जैसे मैं वापस घर आ रही हूँ। नाज़रीन, फैज़ फेस्टिवल में स्पेशल दिल्ली से मोहतरमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद, इनसे बात करते हैं। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? तानी। तानी। तानी साहबा, कैसा लग रहा है सबसे पहले पाकिस्तान में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अम्मी अब्बा लाहौर के ही थे, तो मेरे लिए तो ऐसा है जैसे मैं वापस घर आ रही हूँ। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका इंडिया में? दिल्ली। दिल्ली से आपका ताल्लुक़ है, तो जैसे आपका आबाओ अजदाद लाहौर से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनका आबाओ अजदाद दिल्ली से है या फिर यूपी से है या फिर दीगर शहरों से है, तो आपको नहीं लगता ये बॉर्डर, ये लाइनें ख़त्म हो जानी चाहिए और फिर दोबारा से एक हो जाना चाहिए? एक तो पता नहीं हो सकते हैं कि नहीं, मगर बॉर्डर तो नहीं होने चाहिए और लोगों में इतना प्यार मोहब्बत है वो कायम रहना चाहिए। बेहतर हो गया। तानी साहब, ये बताइएगा कि फैज़ साहब का यहाँ पर फेस्टिवल है जो उनको ट्रिब्यूट किया जा रहा है, नाम बनाया जा रहा है उनकी याद ताज़ा करने के लिए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे अब्बा और फैज़ साहब कॉलेज के दोस्त थे। अमृतसर में, लाहौर में, बेरूत में मिले, मॉस्को में मिले। दिल्ली जब फैज़ साहब आए तो हमारे यहाँ ही रुके। इसका मतलब आप मिल चुकी हैं फैज़ साहब से? मैं फैज़ साहब से मिल चुकी। किस उम्र में आपके फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ मुलाकात हुई? अरे मैं बेवकूफ़ 17-18 साल की थी। अच्छा, पहली मुलाकात याद है आपको? वो कहते हैं ना कि पहली मुलाकात इंसान भूलता नहीं है। सिगरेट पी रहे थे ऐसे, नॉन स्टॉप सिगरेट पी रहे थे। मैंने उन्हें कहा कुछ मुझे लिख के दीजिए, तो उन्होंने मत रो बच्चे विक्टर कर्नेन की किताब पे लिख के दी मुझे। अच्छा, क्या लिखा था? नज्म लिखी थी। वही पूछ रहा तो हूँ। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। मैंने कहा अंग्रेजी में क्या क्यों लिख दिया आपने? उन्होंने कहा उर्दू पढ़ती हो? मैंने कहा नहीं, मगर आप तो पढ़ते लिखते हैं, आप उर्दू में लिखिए। तो उन्होंने नज्म लिखी, मत रो बच्चे। अच्छा, तो कुछ याद है चंद अगर लाइंस आ जाएं? याद तो नहीं है। कोई कोई और उनको डेडिकेट कर दें, कोई अपनी पसंद की कोई शायरी? नहीं, मेरे को शायरी आती ही नहीं। कुछ भी नहीं आता? कोई गाना ही सुना दी नहीं उनको? नहीं नहीं। गाना तो बिल्कुल नहीं सुना सकती। अच्छा, बेहतर हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा आपके फैज़ साहब के साथ मुलाकात रही? कितनी देर? जी जी, कितना टाइम उनके साथ आप कांटेक्ट में रहे? काफ़ी। जब भी वो दिल्ली आए, 2-3 बार आए, तो हमारे यहाँ ही रुके। तो कभी 4 दिन, कभी 6 दिन। होता है ना, घर आए मेहमान के लिए वो तवाज़ुन किया जाता है, मतलब कि अरेंजमेंट की जाती है और ये देखा जाता है कि ये गेस्ट को ये खाने में पसंद है, ये गेस्ट को ये खाने, तो उस चीज़ का ख्याल होता था, मालूम होता था कि फैज़ साहब आ रहे हैं तो भाई ये की तरह थे। नहीं नहीं, खाने पीने का कोई होता था, क्या डिशेस बनती थी उनके लिए? मेरे फादर और वो बहुत सिंपल लोग थे, तो बहुत सिंपल खाना बनाते थे। क्या बनाते थे वैसे, कुछ कोई डिश? चिकन टिक्का, मटन सीख कबाब, ऐसे बनता था। मतलब कि फैज़ साहब को ये पसंद? हाँ। कोई ऐसी नसीहत जो उन्होंने आपको दी और आपको आज भी ज़िंदगी में याद हो? बस यही कि प्यार मोहब्बत से मिलना चाहिए सबको, सबसे। यही नसीहत सबसे बड़ी है। अच्छा, और आपको तो माशाल्लाह से पर्सनली उनके साथ एक आपकी अट्रैक्शन रही है फैज़ साहब के साथ, तो एक बहुत आला किस्म के शायर तो वो थे ही, ठीक है ना, लेकिन इंसान कैसे थे वो? वेरी वार्म हार्टेड, वेरी फ्रेंडली, बहुत ही गजब के थे। 2-3-4 दफ़ा आपके घर उनका आना जाना हुआ, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं याद ही नहीं है अब। भूल गई हैं? भूल गई हूँ। मैं भी तो अब 70 साल की हो गई हूँ। अभी भी ना करें, अभी भी आप यकीन कह रही हैं 17-18, ये कुछ दिनों पहले की तो बात है। नहीं, हाँ, जब 17 साल की हुआ करती थी। नहीं, नहीं। कुछ कहना चाहेंगे फैज़ साहब के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से? आज भी उनको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, क्या इंडिया में भी वैसे ही फैज़ साहब को पढ़ा जाता है? हाँ, फैज़ साहब, एक्चुअली मेरी मदर पब्लिशर हैं। उन्होंने फैज़ साहब को छापा है, एक तरफ उर्दू और एक तरफ देवनागरी, एकदम ऐसे सामने सामने। बहुत पॉपुलर रही वो किताब। अपनी ज़ुबान में कोई शेर सुना दें? नहीं नहीं, मुझे नहीं आता सच में। कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? बस पैगाम मैंने दे दिया, प्यार मोहब्बत का पैगाम। थैंक
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद थी जो दिल्ली से स्पेशल फैज़ फेस्टिवल में आई है, और मज़े की बात आपको बताते चले कि इनके वालिद साहब की जो दोस्ती थी, जो भाईचारा था और भाइयों की तरह जो मोहब्बत थी, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ थी। और इनके घर जब भी दिल्ली जाते थे तो इनके घर ज़रूर वो रुकते थे और मिलने के लिए, मुलाकात के लिए जाते थे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट, रहते भी थे, हाँ, कितना रहते कितना दिन रहते थे? 4 दिन, 6 दिन, कभी 10 दिन ऐसे। क्या बात है नाजरीन, इतने इतने दिन फैज़ अहमद फैज़ साहब इन मोहतरमा, इन खातून के घर रहा करते थे। और इन्होंने बचपन में बहुत बार, बचपन तो नहीं कहूँगा, जवानी में बहुत बार फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ मुलाकात की। आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।